देखा, हार गए ने पाकिस्तान। कोई शक? लेकिन टॉस जीता था और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। अगर ये कोई नॉर्मल मैच होती है ऐसे मैदान में तो ये सही फैसला होता। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी पहली गलती कर दी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 बैट्समैन है और बाकी सब ऑलराउंडर्स हैं। तो उनको बिना प्रेशर के पहले बैटिंग करने देना था, और फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, उससे आप इंडिया को प्रेशर में ला सकते थे, शायद ला सकते थे। एनीवेज, कैप्टन इंडिया ने टॉस पर ही बोला था कि हम पहले बैटिंग के बारे में ही सोच रहे थे। इंडियन टीम में 2 चेंजेस देखने मिले, अभिषेक और कुलदीप की वापसी होती है और पाकिस्तान डजंट चेंज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। क्या बात है सर। बैटिंग करते हुए अभिषेक को फर्स्ट ओवर में ही खो देते हैं फॉर अ डक, और अब तक वर्ल्ड कप में 0 रन बनाए अभिषेक ने। चलो कोई बात नहीं, ये सब प्रैक्टिस मैच है, सुपर 8 में देखा जाएगा। फिर ईशान किशन ने तिलक के साथ पार्टनरशिप बनाते हैं 87 रन की, जिसमें तिलक के सिर्फ 11 रन होते हैं। पावर प्ले में हम 52 फॉर 1 बनाते हैं और अगले ओवर में 27 बॉल 50 पूरा कर देते हैं ईशान किशन। और फिर 77 रन पर अयूब की बॉलिंग में वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं जल्दी शॉट मारने के चक्कर में। तब इंडिया का स्कोर होता है 88 फॉर 2 सिर्फ 8.3 ओवर्स में। ईशान किशन ने ऐसी स्लो मुश्किल पिच में बहुत ही शानदार बैटिंग की, और इसकी वजह से कैप्टन इंडिया मिडल ओवर्स में रन अ बॉल खेल सके, पहले तिलक के साथ और फिर डुबे के साथ। फिर तिलक एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं अपने 24 बॉल 25 के लिए, और फिर अगले बॉल पर ही पंड्या जी गोल्डन डक के लिए लॉन्ग ऑफ पे बाबर को कैच दे देते हैं। पाकिस्तान स्पिन के बाद स्पिन अटैक से इंडिया का रन रेट काफी कम कर देते हैं, और रन ऑफ बॉल से कंटाल के कैप्टन इंडिया अपना बल्ला घुमा देते हैं और मिड विकेट को कैच दे बैठते हैं फॉर अ 29 बॉल 32 रन के लिए। पाकिस्तान के 18 ओवर स्पिन बॉलिंग के बाद दूसरी गलती कर बैठते हैं जब वो लास्ट ओवर एक फास्ट बॉलर को देते हैं, जहां इंडिया बनाते हैं 14 रन और पाकिस्तान लेते हैं 2 विकेट, जिसमें पहले रिंकू जी ने डुबे साहब को आउट किया अपने शानदार 17 बॉल 27 रन के लिए। और फिर आखिरी बॉल के लिए आते हैं हमारे उप कप्तान पटेल सर, जो पहली बॉल में डिप विकेट को कैच दे देते हैं फॉर अ गोल्डन डक। इंडिया पाकिस्तान को 176 का टारगेट देते हैं, और ऐसे ग्राउंड में ये 200 के बराबर होते हैं और प्रेशर में 225 जैसे। और वैसे 175 का टोटल इंडिया का हाईएस्ट है पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में। जब इंडिया की बॉलिंग की बारी आई तो सब कह रहे थे कि स्पिनर से शुरू करेंगे, लेकिन कैप्टन इंडिया ने फैसला लिया कि वो पांड्या जी से ही बॉलिंग करवाएंगे, और पांड्या जी ने भरोसा का क्या जवाब दिया, मेड इन विकेट पहले ओवर में। और फिर बुमराह जी ने दूसरे ओवर में 2 विकेट ले लिए। पाकिस्तान का स्कोर 13 फॉर 3 और अभी स्पिन शुरू भी नहीं हुई। फिर 4th ओवर में पटेल सर आते हैं और बाबर को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, और पावर प्ले में पाकिस्तान का स्कोर बन जाता है 38 फॉर 4। खत्म। उस्मान खान जो विकेट कीपर है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन पटेल सर उस्मान को आसमान से वापस लाकर स्टंप आउट कर देते हैं। फिर मैच में तो एक नेट प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा था, जिसको विकेट चाहे वो आ गया और ले जाए। जैसे वरुण ने 2 ले लिए, कुलदीप ने भी विकेट लिए, और वर्मा जी भी आए। हाँ जी, तिलक वर्मा को भी चांस मिला बॉलिंग करने को, और वो भी एक विकेट ले जाए। ऐसा लग रहा था अगर मैं भी जाता तो मुझे भी एक विकेट मिल जाती। पाकिस्तान की तीसरी गलती ये थी कि प्लान बी बैटिंग में थी ही नहीं। जब आपके टॉप 4 बैट्समैन आउट हो गए तो आपको ऑलराउंडर्स को कहना चाहिए था कि भाई रन रेट के लिए खेलो, कोच माइक कर क्या रहा है। एनीवेज, इंडिया 61 रन से जीत जाते हैं, जो रन के हिसाब से सबसे बड़ी जीत थी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ, और इसी के साथ हम सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई हो गए। इस मैच के बाद टेबल कुछ इस तरह दिखता है, इंडिया नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे है यूएसए, क्योंकि उनकी रन रेट बेहतर है। ग्रेटेस्ट राइवलरी का स्कोर अभी 8-1 हो गया है। मैच का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो कि पहले टॉस था, या फिर आप कह सकते हो कि अफरीदी की लास्ट ओवर। लेकिन मेरे हिसाब से मैच का टर्निंग पॉइंट ईशान किशन का 77 की इनिंग्स थी, जहां बैटिंग कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट थे और उन्होंने ऑल राउंड परफॉर्मेंस से इंडिया को एक हेड स्टार्ट दिया। ऐसा लग रहा था कि वो एक अलग पिच पर ही खेल रहे। अगले मैच हॉलैंड के सामने इंडिया के पास एक और प्रैक्टिस का मौका है। मेरे हिसाब से ये मैच में सब खिलाड़ी को गेम टाइम देना बहुत जरूरी है। ओपनिंग करवा लो आप संजू और अभिषेक से, और फिर नंबर 3 पे आएंगे रिंकू सिंह, और फिर नंबर 4 पे डुबे, और बॉलिंग में कुलदीप और सुंदर को फुल बॉलिंग कोटा देनी चाहिए। और अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, और सुपर 8 में तो हम सीडिंग के हिसाब से खेलने वाले हैं ग्रुप में। तो ये था मैच का रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ हितेश जोशी और आप देख रहे थे क्रिकेट यूसी, 2 पैसों का क्रिकेट का ज्ञान नुक्कड़ पे मैच के बाद। जय हिंद।